जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। जी सबसे पहले तो सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ये ड्रॉप शिपिंग का डिलीवरी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है, गरीबी.com.au पे करें तो आपने डिलीवरी टाइम अकॉर्डिंग टू सीजर ड्रॉप शिपिंग ही रखना है। यानी कि अगर उन्होंने 10 से 12 दिन का बताया हुआ है तो आपने ईबे पे जो टाइम स्लॉट सेट करना है वो 10 से 12 दिन का ही करना है। ठीक है। नहीं नहीं, इतना नहीं होता। 15 से 50 दिन नहीं होता। ऐसा नहीं होता था। मैंने तो आपको मैंने दिखाया तो था उस दिन। अ, 3 से 7 दिन था। यानी कि 7 से 15 दिन था। ऐसे वो टाइम बता रहे थे। वो किसी किसी प्रोडक्ट्स पे होता है कि इतना ज़्यादा डिलीवरी टाइम हो, बट मोस्टली उनका जो टाइम है वो जल्दी का ही होता। आज जो हमारा टॉपिक था वो था एलएलसी और एलटीडी क्रिएशन के हवाले से। तो सारे आ जाए ना तो फिर शुरू कर दें। अभी तक किसी ने ज़्यादा ज्वाइन नहीं किया। ओनली 46 पार्टिसिपेंट्स। मुझे लग गया था ये होगा। चलें, 3-4 मिनट और देखते हैं। उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट देते हैं। हाँ जी, एलएलसी और एलटीडी दोनों, यानी कि दोनों कैसे क्रिएट होती हैं वो बताऊंगा आज आप लोगों को मैं। वैसे पहले तो मैंने बताया हुआ है, बट रिपीट कर रहा हूँ आज। जी नेक्स्ट वीक आप लोग का लास्ट वीक होगा ऑलमोस्ट। BSR 28 हो, नहीं किस मार्केट प्लेस में 28 हो? BSR 28 हो तो अच्छी खासी सेल होती है उस प्रोडक्ट की। मंथली कम से कम भी ना 10 से 15 हज़ार पीसेस की सेल होती है।
चलें हम लोग अब स्टार्ट लेते हैं। 53 पार्टिसिपेंट से ज्वाइन कर सके हैं अभी तक। खैर सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी फिलहाल एलटीडी से। एलएलसी थोड़ी सी बाद में देख बता दूंगा। एलटीडी के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं भी आपको बता देता हूँ अगेन। ठीक है, ठीक है। आपको दो तरह के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, एक फॉरेन पर्सन की एलटीडी बनाने के लिए और एक लोकल पर्सन की एलटीडी बना देगा। जो लोकल जो फॉरेन पर्सन की एलटीडी बनाने का तरीका है वो तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको उसमें क्या करना पड़ेगा। उसमें लेना पड़ेगा आपको, जो सबसे पहली चीज चाहिए फॉरेन एलटीडी में, सबसे पहली चीज चाहिए आपको एड्रेस, ठीक है। दूसरी चीज फिर जाके आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए पासपोर्ट, ठीक है। तो फॉरेन एलटीडी बनाने के लिए आपके पास एड्रेस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट और उस पर्सन का पाकिस्तानी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। और पांचवी चीज जो है वो है दो सेल्फीज, ठीक है। वन होल्डिंग पासपोर्ट और दूसरी जो चीज है सेकंड होल्डिंग सिग्नेचर इन रिटन फॉर्म holding a letter, holding a piece of paper in which you mention that I am the director of company, ठीक है, with signature, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं फॉरेन पर्सन की एलटीडी बनाने के लिए, ठीक है। लोकल पर्सन की एलटीडी बनाने के लिए आपको खुद कुछ भी नहीं चाहिए होता, उसका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एड्रेस फॉर ऑफ यूके, ठीक है। सेकंड थिंग इज कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। थर्ड वन इज देयर ड्राइविंग लाइसेंस,
और NIC, ठीक है। फॉरेन पर्सन की आपको LTD बनाने के लिए आपको ये 3 चीजें चाहिए, 5 चीजें चाहिए होती हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहिए होती है, 2 सेल्फीज भी चाहिए। जबकि लोकल पर्सन की LTD बनाने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। पर्सनल एड्रेस चाहिए होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि NIC चाहिए होता है। अब इसमें सबसे आसान तरीका है फॉरेन। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फॉरेन की LTD हम कैसे बनाएंगे। LTD बनाई जाती है बेसिकली यूके में बिजनेस करने के लिए, क्योंकि अगर आपको यूके में बिजनेस करना है तो आपके पास कंपनी लाजमी रजिस्टर होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट बेसिकली है, ये देखें, 2 सेल्फीज होंगी, ठीक है। 2 सेल्फीज चाहिए, एक होल्डिंग अ पासपोर्ट और सेकंड होल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर इन विच यू मेंशन दैट आई एम द डायरेक्टर ऑफ डैश कंपनी, यानी कि दिस कंपनी विद सिग्नेचर। अब लास्ट में आपने सिग्नेचर भी करने होते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासपोर्ट, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एड्रेस यहाँ पे। अब इसके लिए आप कंपनी रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो आप यूज कर सकते हैं, आइकन ऑफिस, ठीक है। ठीक है, इसकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है उसका मैं लिंक अभी आपको दे देता हूँ। यूके LTD रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपकी यूके LTD के लिए। ठीक है, इन दोनों के आगे मैंने यहाँ से अगर आप किसी फॉरेन की रजिस्टर करेंगे तो उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही जाके आपने रजिस्टर नाउ करना। आर यू स्टार्टिंग न्यू, यहाँ से आपसे कुछ सवालात पूछेगा, तकरीबन 8 से 10 यस नो यस नो यस नो करता रहेगा, ठीक है। वो आपने उसमें आपने काफी सारे सवाल करेगा, आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, यस या नो। तो यस करने हैं आपने। आगे कहेगा कंटिन्यू टू क्वेश्चन, ठीक है। आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल, यस, ठीक है। आर यू आर एनी ऑफ द डायरेक्टर पर्सन विद कंट्रोल ऑन द कंपनी द हाउस सिक्योर रजिस्टर। इधर आपने नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको कहेगा क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी। अब गेटवे यूजर आईडी बनाने के लिए कहेगा गेटवे यूजर आईडी आपने बना लेनी गवर्नमेंट की, ठीक है, जिसमें आप ईमेल देंगे। कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको ईमेल पे लिंक आएगा, दिखा देता हूँ अभी मैं आपको। ये आगे कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, ये आपको कोड आएगा PCXNNK, ये आप यहाँ पे दे देंगे, कंफर्म करेंगे, ठीक है। अब वो कहेगा ईमेल एड्रेस हैज बीन कंफर्म। आप अपने आगे चलें। यहाँ पे आपने नाम दे देना है, पूरा नेम जो आपका CNIC पासपोर्ट पे होगा
वही नाम देना है आपने, ठीक है। ठीक है, पासवर्ड उसके बाद क्रिएट करेंगे। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, वो कह रहा है योर गवर्नमेंट को यूजर आईडी इज डैश, यानी कि जो भी है। यू नीड टू सेट अप एन एडिशनल सिक्योरिटी, कंटिन्यू। अब यहाँ से वो आपको कहेगा कि मैसेज वे लेना ऑथेंटिकेटर ऐप फॉर स्मार्टफोन और टैबलेट लगा दीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू करें। यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप मैंने आपको बताया हुआ है, ऑथे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए भी तो वही यूज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भी वही यूज कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ये सिर्फ आपको एक डमी में बना के दिखा रहा हूँ। आ, ठीक है, नहीं असल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा। ओटीपी आया होगा उस ओथे पे, 935 413। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद अब वो आपके लेके जाएगा विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन। आपने अपनी ईमेल यही वाली यूज करनी है। व्हाट इज योर रिलेशन टू द कंपनी। ठीक है, आपका रिलेशन क्या है कंपनी के साथ, आपने ये बताना है। आपका कंपनी डायरेक्टर हो, कंपनी सिक्योरिटी हो, एजेंट हो, तो आपने कंपनी डायरेक्टर रख देना है, क्योंकि आपने फॉरेन पर्सन की एलटीडी बना रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, यस और नो। तो इसमें दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी दैट एग्जिस्ट टू बेनिफिट द कम्युनिटी, नो। कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी वो होती है जो कि अपना प्रॉफिट नहीं रखती, जस्ट बेनिफिट्स के लिए काम करती है, यानी कि बेसिकली वो एक गवर्नमेंट की कंपनी हो जाती है। अब यहाँ से वो पूछेगा कि लिमिटेड बाय शेयर, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनी फॉरनर्स इवन others want to take profit from the grant, choose limited by shares. Limited by grant, this is a widely used for non-profit bodies like charities and clubs. तो अब यहाँ पे आपने जो यूज करना वो लिमिटेड बाय शेयर्स को यूज करना, लिमिटेड बाय गारंटी को नहीं यूज करना, क्योंकि आपने शेयर्स वाला सिनेरियो रखना है, वो वाला सिनेरियो नहीं रखना। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। व्हाट इज योर कंपनी नेम, कंपनी का नेम आपने चूज कर लेना है। हाँ, तो मैं डाल देता हूँ कुछ भी अभी फिलहाल। उसके बाद आप एलटीडी यूज करना चाहते हैं या अदर नेम एंडिंग, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं एलटीडी यूज करता होता हूँ ऐसे नाम के एंड में। सेव एंड कंटिन्यू, यूके पोस्ट कोड। उसके बाद आपने एड्रेस दे देना है, ठीक है, कि किस एड्रेस पे आपने जो है वो आपको लोकल पर्सन देगा, यानी कि जो लोकल पर्सन जिसकी आप एलटीडी बना रहे होंगे वो देगा। अभी मैं फिलहाल कोई रैंडम उठा लेता हूँ। समटाइम ये होता है कि समटाइम ये पोस्ट कोड से उठा लेता है एड्रेस, बट समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपने खुद भी एड्रेस आप पुट कर सकते हैं, जैसे एड्रेस लाइन 1। ठीक है, ठीक है, टाउन में आपने लिख देना है ईस्ट पेनार्ड। ठीक है, काउंटी आपने ऑप्शनल है, ये लिखे ना लिखे, उसके बाद आपने पोस्टल कोड लाजमी लिखना है, BA47EY। कंट्री यूनाइटेड किंगडम, पीओ बॉक्स नंबर इफ पार्ट। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, नो थैंक्स। कंफर्म एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, इंग्लैंड एंड वेल्स कर दीजिएगा। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सारे जिसमें से भी आप उन्होंने रजिस्टर करानी हो तो वहाँ की रजिस्टर कर दीजिएगा उन्हें। क्या व्हाट इज द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वही सिलेक्ट करनी है आपने जो कि
कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अपना नंबर दे देना है, अदर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। देखता हूँ मुझे बगैर कॉन्टैक्ट नंबर के कंटिन्यू करने देता है। हाँ जी, करने दिए। इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस? नो। क्या आपको कोई ये कंपनी जो अब आप बना रहे हैं ये अदर बिजनेस से रिप्लेस कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे, ठीक है। व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग? ऑन द सेम डेट इट्स गेट अप ऑन अ डिफरेंट फ्यूचर डेट। नो प्लान स्टार्ट trading or to do business activity yet. If you complete application is approved, you will get a letter explaining how to tell the company becomes active, ठीक है। In its first 3 months, will the company do any of following? Pay interest of no, यहाँ पे आप सीधा नो ही कर दीजिएगा, ठीक है। What will the company be doing, ठीक है। You can add। अब यहाँ से आपने कंपनी का वो चेक करना है, कंपनी जो आप ओपन करना चाह रहे हैं वो किस काम के लिए ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं जो डालता होता हूँ, मैं ये डालता हूँ अदर रिटेल सेल्स नॉट इन स्टोर स्टॉल्स और मोर मार्केट, ठीक है। ये करके कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, कंफर्म एंड कंटिन्यू करते हैं। हैज एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनी हाउस फॉर प्रोटेक्शन? जी, दिस इंक्लूड्स एनी कंपनी डायरेक्टर पर्सन इनसिग्निफिकेंट, तो इधर नो कर देना सिंपली, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर की डिटेल देनी है, नेम, मिडिल नेम, ये नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद 2-3 स्टेप्स और पूछेंगे, फिर दोबारा 3-4 दफा डायरेक्टर की डिटेल पूछेंगे। डायरेक्टर की डिटेल पूछने के बाद आपको एंड ये होगा कि एंड में आपको कंपनी रजिस्टर करके दे देंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब लिंक दे देता हूँ एलटीडी क्रिएट करने का, थ्रू थ्रू यानी कि किसी भी पर्सन, यानी कि फॉरेन की एलटीडी कैसे रजिस्टर, हाउ टू रजिस्टर एलटीडी, ठीक है। ठीक है, ये एक है, इसमें इन्होंने यही गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज की हुई है एलटीडी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसी का लिंक मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एड्रेस इन्होंने कहीं और से परचेज करके, तो इन्होंने जो कंपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है वो इसी पे ही की हुई है, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये। अगर अपनी खुद के लिए बनानी हो तो सबसे पहले आपने जो स्टेप करना है वो आपने जाना है आइकन ऑफिस पे, ठीक है। आइकन ऑफिस पे, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर कैसे करना है, यहाँ पे आपने जाके सबसे पहले कोई प्लान लेना है, एड्रेस का प्लान, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे वर्चुअल ऑफिसेज में जाएंगे, ठीक है। वर्चुअल ऑफिसेज में जाके आपको यहाँ पे ये 4-5 लोकेशन शो करा रहा होगा। अब आपसे पूछेगा ब्रॉन्ज चाहिए, सिल्वर चाहिए, गोल्ड चाहिए, प्लाटिनम चाहिए, तो इसमें से वो कहता है जी 0.99 पर वीक, 2.99 पर वीक, 4.99, 6.99 पर वीक। इसमें और इसमें फर्क ये है, एड्रेस तो दोनों का सेम मिलता है, बट इसमें ये होता है कि आपको स्कैन्ड मेल्स भी मिल जाती होती हैं। स्कैन्ड मेल्स की सर्विसेज भी इसमें है। स्कैन एंड ईमेल टू योर मेल, यानी कि कोई भी पोस्ट आपको रिसीव होगा, इनको रिसीव होगा तो वो स्कैन करके आपको भेजेंगे, ठीक है। खैर, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो इनमें से एक ले सकते हैं। चलो सब्सक्राइब नाउ करता हूँ मैं, ठीक है। वर्चुअल ऑफिस, अब यहाँ से वो मुझे बता रहा है 38.87 मैं लूंगा, लेकिन मैं ज्यादातर जो अपने लिए जब बनाता हूँ ना, तब मैं ये वाला बनाता हूँ। इसमें मुझे 13 पाउंड पे करना पड़ता है इनिशियली, 12.87 पाउंड इनिशियली पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ कि मैंने एड्रेस कौन सा चूज करना है तीनों चारों में से। उसके बाद मैं अपनी टाइटल बताता हूँ, मेरा क्या है, मिस्टर हूँ मैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस देता हूँ, पोस्टल कोड योर कंट्री रेजिडेंस, ठीक है।
आपने पाकिस्तानी डिटेल देनी है, आपने यहाँ पे फोन नंबर, ईमेल, टेल अस व्हाट अबाउट द बिजनेस ऑनर। अगर ऊपर और नीचे वाले की डिटेल सेम है तो टिक नाउ कर देना, ठीक है। आपने उसकी देनी है जिसकी आप एलटीडी बना रहे होंगे, ठीक है, अपनी ना दे देना कोई जगह, किसी जगह भी। प्लीज टिक द बॉक्स इफ योर कंपनी हैजंट रजिस्टर। कंपनी का नेम यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है। कंपनी का नेम लिखने के बाद आपसे वो पूछेगा कि आप क्वार्टरली बिल कराना चाहते हैं, ईयर के लिए क्या एड्रेस लेना चाहते हैं। तो ईयरली एड्रेस में आपको बताता चलो 45 पाउंड का है बड़ा, जबकि क्वार्टरली जो एड्रेस है वो 4,465 रुपए का फिलहाल 13 वीक्स के लिए होगा। ठीक है, 13 वीक्स के लिए जो पेमेंट डिडक्ट होगी आपकी 4,465 डिडक्ट होगी। उसके बाद सेलेक्ट अ पेमेंट गेट है, via पेपाल, via क्रेडिट और डेबिट कार्ड, via डेबिट और क्रेडिट कार्ड, आई एम नॉट अ रोबोट करेंगे। और यहाँ ये दोनों जगह पेस्ट करके यहाँ बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको वो पेमेंट मेथड पे लेके जाएगा। कार्ड लगाने के लिए लेके जाएगा, कार्ड लगाना है, आपने कार्ड लगा के एड्रेस जो है वो आपका परचेज हो जाएगा। तो कुछ अर्से, कुछ थोड़ी देर के बाद आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी इनकी तरफ से कि आपका एड्रेस ये है, ठीक है। उसके बाद आपका जब लॉगिन क्रिएट हो जाएगा तो आपको ईमेल में लॉगिन आएगा, ठीक है। ईमेल में लॉगिन कैसे आता होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास कोई एलटीडी वाली मेल लॉगिन हो, ये रही। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इनकी तरफ से एक मेल आती है ये वाली, जहाँ पे आपको अपना और एड्रेस मिलता होता है, ठीक है। और उसी के नीचे ही आपको दे देते हैं अपने उसका लॉगिन, ठीक है। ये आपकी ईमेल है, आपने ईमेल देनी है, ठीक है। ईमेल देने के बाद ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं उस पासवर्ड को। खैर फिलहाल के तौर पे ये ईमेल में पासवर्ड आता होता है। आपने इन्हीं क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए आइकन ऑफिस पे जाके लॉगिन करना है, ठीक है। कस्टमर लॉगिन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ इसकी लॉगिन, ठीक है। पासवर्ड शायद इसका मैंने चेंज किया था, आई थिंक। हाँ, पासवर्ड इसका मैंने चेंज किया था। इसका पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। फिर अपने क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसे ही एक फॉर्म नजर आएगा, ठीक है। ऐसे ही डैशबोर्ड नजर आएगा, उसमें आपने यूके कंपनी रजिस्टर, कंपनी फॉर्मेशन एलटीडी पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ से वो आपको कहेगा कि मैं आप, अगर आपने मेरे से एड्रेस परचेज किया ना तो 6 पाउंड में आपको मैं कंपनी रजिस्टर करके दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला आपने यूज करना, यूज वन ऑफ आवर एड्रेस एज रजिस्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि आपने एड्रेस ले लिया है या फिर आपका एड्रेस चुना गया है। तो ये ठीक है, चूज ऑप्शन इफ यू हैव ऑलरेडी अ वर्चुअल सप्लाइड बाय आइकन ऑफिस, यहाँ पे ये चूज कर लेना आपने, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन में आपसे नेम पूछेगा, लिमिटेड लगाना, एलटीडी लगाना, ये पूछेगा। मेन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस आपने वही रिटेल वाला जो मैंने कहा था आपको, यहाँ पे भी वो आपको ये ऑप्शन दिखाएगा, रिटेल, ठीक है। ये आ गया अदर रिटेल स्टोर इन नॉट ऑन सेल्स और मार्केट, पता नहीं ऐसे ही कुछ है पड़ा। हाँ, स्टॉल और मार्केट। उसके बाद एड्रेस वो पूछ रहा है कि आपने कौन सा लगाना है, ठीक है। आपका वो जो एड्रेस आपको ये आया होगा यहाँ पे, ठीक है, वही एड्रेस आपने देना है यहाँ पे। ऑफिस 2927, यहाँ पे टाइटल ऑफिस 2927 सेलेक्ट करना है, ईस्ट एसेक्स, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस और ऑफिस का नंबर दे देना है। डायरेक्टर की डिटेल देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी बतानी है, पाकिस्तान से है, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपने अपना पाकिस्तान का इसमें दे देना है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर, कंट्री पाकिस्तान, डायरेक्टर ईमेल एड्रेस, डायरेक्टर फोन नंबर, ये सारी चीजें आपने लाजमी देनी है। परसेंटेज कितना है, 100% है अगर तो 1% है, अगर 2% ऐड करने हैं तो आपने, ठीक है, फर्स्ट थ्री लेटर
ऐड अनदर डायरेक्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दूसरे डायरेक्टर अगर आपने ऐड करना है उसमें तो वो भी दे देगा ऑप्शन। उसके बाद आप नॉट अबाउट एक्सेप्ट प्लेस ऑर्डर कर देना, 6 पाउंड पे कर देना, और ये आपको 2 दिन के अंदर अंदर, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको एलटीडी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एलएलसी पे। ठीक है, ये तो हमारा था, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर एलटीडी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एलएलसी पे। ठीक है, अब एलएलसी के लिए बेसिकली सबसे पहले आपको जो चीज फाइंड आउट करनी होती है वो फाइंड आउट करनी होती है कि आप एड्रेस कहाँ से लेना है। सबसे पहली जो चीज होती है ना, अगर आपने किसी की फॉरेन की एलएलसी बनानी है ना, तो सबसे पहले आपको चाहिए एड्रेस। ठीक है, कि एड्रेस आप, हाँ जी, इट मीन सारा काम आइकॉन ऑफिस से हो सकता है। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती है कि एलएलसी के लिए, वो चाहिए होता है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस आपको चाहिए होता है। तो एड्रेस आपने कहाँ से लेना है? एड्रेस के लिए आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। यूएस में बहुत वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको एड्रेस प्रोवाइड करती होती हैं। बट आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिलेक्ट वो करनी है जो कि आपको रजिस्टर्ड एजेंट भी साथ दे। ठीक है, आप किसी भी आप स्टेट की एलटीडी बनाने लगते हैं, ठीक है, तो वहां पे उसके सामने आपने लिख देना। अब जैसे फ्लोरिडा है ना, फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपको दो वेबसाइट्स नजर आ रही हैं। ठीक है, एक $35 वाली और एक $49 वाली। ठीक है, तो आपने इन दोनों में चेक कर लेना कि यार क्या ये प्लस फ्री बिजनेस एड्रेस देते हैं, बट तो क्या ये एक यूनिक एड्रेस देते हैं आपको कि नहीं देते। सबसे पहला जो काम होगा ना, आपने इसी तरह की वेबसाइट ढूंढनी है कोई। ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड एजेंट वालों की हो। ठीक है, जैसे फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट .net, ये आपको एड्रेस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने सबसे पहले जाके चेक करना है कि एड्रेस आपको प्रोवाइड करें कि नहीं। हाँ, ये मेलिंग एड्रेस, यूनिक मेलिंग एड्रेस, प्रिंसिपल एड्रेस। ठीक है, मेलिंग एड्रेस पे जाके, अब ये मेलिंग एड्रेस पे है, मेल फॉरवर्डिंग सर्विस भी देते हैं। अब ऑर्डर मेल फॉरवर्डिंग सर्विस पे जाना है आपने। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए। 10 मेल स्कैन चाहिए पर ईयर, 49 पर ईयर, 99 पर ईयर, $19 अ मंथ। तो ये सबसे सस्ता देता है। अब इसका जो बिल बनता है वो बनता है $84 का। इसका बिल बनता है 108। ये फ्लोरिडा की है और ये भी फ्लोरिडा की है। अब सपोज आपको किसी और स्टेट से आ गया, जैसे टेक्सास से आ गया, टेक्सास पे भी आप जाके क्या कर सकते हैं, टेक्सास रजिस्टर्ड एजेंट पे जाएंगे। टेक्सास रजिस्टर्ड एजेंट पे जाके आपको यहाँ पे 2-3 एजेंसियां नजर आ रही होंगी, तो आपने जाके तीनों चेक कर लेनी है। ठीक है, जो तीनों चारों नजर आ रही हो वो सारी चेक कर लेनी खोल के भाई कौन सबसे सस्ती सर्विस दे रहा है। अब ये $35 में टेक्सास का रजिस्टर्ड एजेंट दे रहा है। ठीक है, और ये $50 में रजिस्टर्ड एजेंट दे रहा है। ठीक है, ये भी $35 में रजिस्टर्ड एजेंट दे रहा है। अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि, अच्छा ये न्यू मैक्सिको रजिस्टर्ड एजेंट है, सॉरी। अब यहाँ से आपने जाके सबसे पहले चेक करना है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस दे रही है। ठीक है, मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस दे रही है। तो यहाँ पे आपको ये मेल फॉरवर्डिंग की सर्विस तो दे रही है, फिर आपने जाके चेक करना है क्या ये मुझे एड्रेस दे रही है, यूनिक एड्रेस दे रही है, यूनिक एड्रेस। ठीक है, यहाँ आवर टेक्सास एड्रेस पे जाएंगे तो यूनिक सूट नंबर, ठीक है, यूनिक सूट नंबर वाला एड्रेस आपको चाहिए होता है। तो आपने यूनिक सूट नंबर वाला एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से इनके पास से ऑर्डर कर देना। खैर, अब मैं आ जाता हूँ किसी और पे। जैसे अब सपोज आपको कहना, आप कहते हैं जी कैलिफोर्निया की एलएलसी बनानी, कैलिफोर्निया रजिस्टर्ड एजेंट। ठीक है, यहाँ से जाके आप चेक करेंगे सबसे पहले तो कि कौन सा है। अब यहाँ पर कैलिफोर्निया रजिस्टर्ड एजेंट .com, कैलिफोर्निया रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस। ठीक है, तो ये दो दो वेबसाइट्स आपको नजर आई। ठीक है, मुझे भी दो वेबसाइट नजर आई। ठीक है, गेट अ रजिस्टर्ड एजेंट, यहाँ से जाएंगे।
तो यहाँ से आपको पता चलेगा क्या ये मुझे बिजनेस एड्रेस अपना दे रहा है। अब यहाँ पे देखें आवर कैलिफोर्निया एड्रेस, अब यहाँ पे यूनिक सूट नंबर के साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको चूज कर सकते हैं। अब यहाँ इसको देखते हैं क्या ये भी हमें वर्चुअल ऑफिस का एड्रेस दे रहा है। तो यहाँ इसने ऑप्शन दिया हुआ है वर्चुअल ऑफिस का एड्रेस देने का, तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं, इस वेबसाइट से भी। ये देखें ये रजिस्टर्ड कैलिफोर्निया रजिस्टर्ड एजेंट .com है और ये .net है, ठीक है। यहाँ से आप जाके, हाँ आवर कैलिफोर्निया एड्रेस यूनिक सूट नंबर, ये देखें ये भी दे रहा है। अब ये दे रहा है $98 का, अब यहाँ से आपको पड़ रहा है $99 का, तो आप ये वाला ऑर्डर कर दें $98 वाला। चलो ये ज्यादा, $1 और बच जाएगा आपका। तो ये ऐसे ही आपने, अब कैलिफोर्निया, अब किसी और स्टेट का नाम बताएं जिसका आप लोग करना चाहते हैं, तो वो देख लेते हैं। सर देखो मुझे जो सस्ती मिलती है ना, मैं वो यूज करता होता हूँ। मैं नहीं देखता कौन सी बेस्ट है कौन सी बेस्ट नहीं है, मैं जो सबसे मुझे वो मिलती है ना, तो मैं वो यूज करता होता हूँ। अब मिजोरी की चेक कर लेता हूँ। वैसे मिजोरी का मुझे मिला नहीं था पिछली दफा भी, तो मैंने आप लोगों को बताया था। मिजोरी मिजोरी रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। चेक कर लेते हैं अगर तो ये मिल जाती है यहाँ से, इनके पास है सर्विस मिजोरी रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। मिजोरी रजिस्टर्ड एजेंट $40 ये। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या ये मेल फॉरवर्डिंग सर्विस देते हैं। नहीं, वैसे ये देता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कोई सर्विसेज रजिस्टर्ड एजेंट कंपनी LLC फॉर्मेशन क्रेडिट फॉर फॉरेन कॉर्पोरेशन फॉरेन LLC, ठीक है। क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग नहीं देता है ये, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी ये नहीं दे रहा। 2 years प्राइस गारंटी, ठीक है। कहाँ सेम डे डॉक्यूमेंट डिलीवरी। तो ये रजिस्टर्ड एजेंट .net, मैंने आपको पिछली दफा भी मेरे ख्याल है आप में से किसी ने कहा था कि मिजोरी का हमें चाहिए, तो मैंने आपको कहा था कि उसका नहीं मिल रहा। अब जिसका नहीं मिल रहा होता तो उसका क्या करना है, ठीक है। उसका क्या करना है, आपने सिंपली जाना है, ठीक है। 2-3 वेबसाइट है, मैं बता देता हूँ। पोस्ट स्कैन मेल है एक तो, ठीक है। पोस्ट स्कैन मेल से जाके आप उसका जो है मेल फॉरवर्डिंग वाला जो है वो वर्चुअल एड्रेस पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लेम योर एड्रेस, ठीक है। आपने एड्रेस के लिए अब मिजोरी का चाहिए था आपको। 1 मिनट, एक। अब यहाँ ये आपको ना काफी महंगे महंगे देते हैं, ठीक है। मंथली, अब एनुअली ये देखिए 100 a year, 200 a year, 300 a year, ये काफी महंगे महंगे आपको वैसे मिल जाते हैं। एक ये वेबसाइट है पोस्ट कैन मेल है, यहाँ से आप हर तरह के जो है वो ले सकते हैं। एक आती है एनी टाइम मेल बॉक्स, ठीक है। एनी टाइम मेल बॉक्स, ठीक है। यहाँ से आप ले सकते हैं एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आई पोस्टल आ जाता है, यहाँ से आप ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको अपना $9.99 अ मंथ, 5.99 पर मंथ, ठीक है। ब्राउज यूएसए लोकेशन, ठीक है। ब्राउज यूएसए लोकेशन में जाएंगे। इसमें एक मसला आता है एनी टाइम मेल बॉक्स में कि जिसके लिए आप एड्रेस परचेज कर रहे हैं ना, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये दोनों ये ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। हाँ इंक फाइल से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। याद आ गया, इंक फाइल से भी आप ले सकते हैं वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। ये देखें वर्चुअल एड्रेस सर्विस आप इनसे परचेज कर सकते हैं, इंक फाइल वालों से। व्यू वेयर अवेलेबल, अब यहाँ पे वो कुछ ही हाँ, अब यहाँ पे आपको मिजोरी का चाहिए, वेयर इज मिजोरी।
ये देखो, ये मिजोरी का आपको वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करेगा। गेट स्टार्टेड क्यों करेगा, करेंगे आप क्लिक। ठीक है, यहाँ पे वो आपको बता रहा है ऑर्डर सबमिट $10, वर्चुअल एड्रेस सर्विस $29। ठीक है, अब ये क्या है, ये $29 अ मंथ है। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, एंड में बहुत महंगा देता है ये, इस वजह से मुझे पसंद नहीं है ये, मैं कभी भी ये यूज नहीं करता। ठीक है, शायद इसमें पाकिस्तानी रखा हुआ। एंटिटी टाइप LLC, ठीक है। स्टेट मिजोरी, ठीक है। स्टेट और सर्विस मिजोरी, ठीक है। कंपनी का नेम, सिलेक्ट डेजिग्नेशन, डेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी, इट विल बी द प्रिंसिपल कंपनी एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये आपको मिलेगा, मेंटेन प्राइवेसी बाय यूजिंग अ कमर्शियल एड्रेस, अनलिमिटेड स्कैन इनकमिंग मेल, अ फिजिकल एड्रेस फॉर योर बिजनेस, नॉट पीओ बॉक्स, इंस्टेंट अलर्ट्स। तो ये फिजिकल एड्रेस है। नेक्स्ट करेंगे आपसे, वो बताएगा कि $29 अ मंथ की सर्विस है ये, कि मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है $29 अ मंथ है। कुछ भी डाल दो अभी। हम्म, अच्छा अभी तक ये बताया नहीं है $29 अ मंथ है ये क्या है, लेकिन ये अ मंथ ही होगा। अच्छा, इंक फाइल से आपको एक फायदा बताता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया क्या, यहाँ से आप लोगों ने क्या कर लेना है, एड्रेस परचेज कर लेना है। कहीं से नहीं मिल रहा तो यहाँ ये 3-4 वेबसाइट्स और बता दी हैं, वहां से ले लें। नहीं तो आपको काफी सारे ऐसे रजिस्टर्ड एजेंट की वेबसाइट मिल जाएगी जो कि आपको एड्रेस भी प्रोवाइड करते होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर जाना है स्टेट की वेबसाइट पे। ठीक है, अब जैसे फ्लोरिडा की है, ठीक है, sunbiz .org, ठीक है। व्योमिंग की है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। व्योमिंग की है, ये स्टार्ट अ बिजनेस व्योमिंग सिक्योरिटी स्टेट SOS.WY, ये अभी खुलेगी नहीं VPN की वजह से। और टेक्सास की है, टेक्सास कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये रही टेक्सास की वेबसाइट, बिजनेस सर्विस। लेकिन 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 आपको बताता चलूं, जिस गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने का ऑप्शन हो,
ठीक है, ठीक है। जिस भी, यहाँ देखें, यहाँ नहीं है, इसका भी ऑप्शन नहीं है, इसके पास भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने का। ठीक है, तो जिस वेबसाइट पे ऑनलाइन ई फाइलिंग करने का ऑप्शन नहीं है, तो आपने सिंपली जाना है इंक फाइल पे। ठीक है, इंक फाइल पे जाके आपने चले जाना है, ये इंक फाइल पे चले जाएंगे, इंक फाइल पे जाएंगे, स्टार्ट माय बिजनेस। ठीक है जी। उसके बाद वो आपसे पूछेगा एंटिटी टाइप क्या है, एलएलसी। उसके बाद स्टेट ऑफ फॉर्मेशन, जिस स्टेट की भी बनाना चाहते हैं। सपोज आप अलास्का की बनाना चाहते हैं, अलास्का की अब है, आपने सिर्फ चुप करके गेट द सिल्वर पैकेज कर लेना। ठीक है, सिल्वर पैकेज में ये होगा कि सिर्फ स्टेट फीस आपसे काटेगा और कुछ भी ऊपर के चार्जेस नहीं होंगे। फाइलिंग फाइलिंग के चार्जेस नहीं होते इनके पास, इनके ना। ठीक है, आपने मेलिंग एड्रेस बाहर से ले लेना है। ठीक है, मेलिंग एड्रेस आपने दे देना है, साथ में सीट एड्रेस, ये सारी चीजें, सिटी, स्टेट, जिप कोड वगैरह, ये चीजें दे देनी है। ठीक है, ये चीजें देने के बाद मंथली और पर ईयर का मीन्स मतलब ये है कि ये जो चीज आपको सर्विस दी जा रही है वो 1 महीने के लिए दी जा रही है। ठीक है, और अगर ये सर्विस अगर पर ईयर लिखा हुआ है तो पर ईयर यानी कि 1 साल के लिए दी जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये इंक फाइल से एक और बात फायदा बताता हूँ आपको ये, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर आप यहाँ से फाइल करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा लेट, यानी कि आपको कहेगा कि 4 हफ्ते वेट करो इनिशियली फाइलिंग के लिए। तो इनिशियल फाइलिंग के लिए ये कहेगा जी 4 हफ्ते वेट कर लो, 4 हफ्ते वेट करेंगे, उसके बाद इनिशियल डॉक्यूमेंट्स आएंगे। लेकिन एक एक और ऑप्शन देता है कि $50 मुझे पे करो और 8 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, 8 दिन में आप मेरे से इनिशियल डॉक्यूमेंट्स ले लो। ठीक है, कहता है जी 4 दिन में, 5 दिन में मेरे से इनिशियल डॉक्यूमेंट ले लो और मुझे $50 एक्स्ट्रा पे कर दो। तो मैं यही करता हूँ, तो कि इसे $50 एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ, और 4-5 दिन के अंदर अंदर जो है वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मैं ले लेता होता हूँ। बट मसला क्या आता है, मसला यहाँ आता है कि अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ, ये सारे की सारी, ये जो पिछली दफा मैंने आपके साथ जो सारा शेयर किया था, ठीक है, वो फारूक ने शेयर किया हुआ। तो ये सारा सिनेरियो होता है, इंक फाइल से आप बनाते हैं। इंक फाइल का फायदा एक मैं बता देता हूँ आपको, कि ये आपको बैंक ऑफ अमेरिका का बैंक अकाउंट ओपन करवा के देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बैंक ऑफ अमेरिका का आपको बैंक अकाउंट ओपन करवा के देता है। वो मुझे नहीं पता, बट ये इनके पास कोई रिसोर्स होते होंगे। उसका क्या फायदा है, बैंक ऑफ अमेरिका का क्या फायदा है यार? बहुत फायदा है उसका, बैंक ऑफ अमेरिका के कार्ड का, के अकाउंट का। अगर आप इंक फाइल से करवाते हैं ना सारा काम, तो बैंक ऑफ अमेरिका का आपको फिजिकल अकाउंट मिल जाता है, फिजिकल बैंक अकाउंट आपको वहां से, वहां का प्रोवाइड हो जाता है।
जब आप इनसे एलएलसी रजिस्टर करेंगे ना, तो ये उसके बाद कहेंगे कि फॉर्म योर बैंक अकाउंट, यानी कि अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। तो वहां पे आपको ये ऑप्शन देगा बैंक ऑफ अमेरिका का आपको बैंक अकाउंट ओपन करवा के देता है ये। हाँ, $100 लेता है ये। $100 आपसे चार्जेस लेता है बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट ओपन करा के देने के। नहीं, अगर एलएलसी पहले से बनी हुई है तो तब तब नहीं करेगा ये। जो इनसे एलएलसी बनवाएंगे सिर्फ उसका आपको ये फायदा देगा इस चीज का। ठीक है। और अगर ऐसे बैंक अकाउंट नहीं है आपके पास, तो आप जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे वैसे आजकल बन नहीं रहे कोई भी बैंक अकाउंट, पेनीर का बन जाएगा। ठीक है, एलएलसी की बेस पे। ठीक है, पेनीर अकाउंट बना देगा आपको, और आप जा सकते हैं, इन सबको ट्राई कर सकते हैं, मर्कुरी को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इन पे रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं ब्रेक्स पे। ठीक है, इसी तरह के एक और है, वो है वर्ड टू। ठीक है, वो भी बना देता है। ठीक है, और आ जाता है आपका मरकरी पे। आप बना के चेक कर सकते हैं, लेकिन मरकरी आपने बनाना है अपना उसके ऊपर वीपीएस पे। ठीक है, वीपीएस पे बनाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपके पास इनिशियल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो आपने SS4 फॉर्म का, आपको मैंने बताया था SS4 फॉर्म होता है। ठीक है, SS4 फॉर्म आपको चाहिए होता है। SS4 फॉर्म अब आपने, ठीक है, फिल करके लीगल नेम ऑफ एंटिटी, यानी कि इसमें बिजनेस का नेम आ जाएगा, इसमें बिजनेस नेम, मेलिंग एड्रेस, सिटी, स्टेट वगैरह, कंपनी नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये सारा फॉर्म फिल करके आपने भेजना होता है आईआरएस को। और वो है ये वाला 8556416935 पे फैक्स भेजना होता है। फैक्स आप भेज सकते हैं यहाँ से, क्या नाम है, हेलो फैक्स से। 30 डेज का फ्री ट्रायल देता है ये। ठीक है, हेलो फैक्स। तो उस 30 डेज में ये होता है कि आपको ईआईएन मिल जाता होता है, और ईआईएन अगर आपको जल्दी चाहिए, 4 से 5 दिन के लिए, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर चाहिए, तो फैक्स करने के बाद आपने कॉल करनी है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ। फैक्स करने के बाद आपने कॉल करनी है, वेर इज माय स्क्रीनशॉट्स, हाँ, 8008294933 पे। ठीक है, 8008294933 पे। इस पे आपने कॉल कर लेनी है, और यहाँ पे आपसे वो एक्सटेंशन मांगेगा ईआईएन के बारे में, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं किस डिपार्टमेंट में कॉल करना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली आईआरएस वालों का नंबर है, और ये फिर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ये, जैसे आपसे, आप कभी किसी को कॉल करते हैं, बैंक में कॉल करते हैं ना, पहले वो कहते हैं जी इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, उर्दू के लिए 2 दबाएं। तो इसमें भी पहले वो आपसे पूछेगा कि इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, डच लैंग्वेज के लिए 2, पता नहीं ऐसी काफी सारी लैंग्वेजेस बताएगा, तो आपने 1 दबाना है। फिर वो आपको कहेगा कि ईआईएन के लिए 1 दबाएं, यानी कि ऐसे करके कहेगा। तो आपने इसकी बेसिकली जो एक्सटेंशन जाके बनती है, वो बनती है 114। ठीक है, तो आपने वही ऐड करनी है, और जो है वो ले लेना है। ठीक है, तो इनको कॉल करके आपने कहना है कि मैंने ना इस डेट अभी कल, 1 दिन बाद करनी है कॉल, कि मैंने आपको वो फॉर्म फैक्स किया है, तो काइंडली वो कर दें। तो वो आपको क्या करेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर वो कहेंगे कि आपको आपका फॉर्म जो है वो, यानी ईआईएन नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा।
तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर EIN मिल जाता है उस तरह से, वरना आपको 45 दिन का वेट करना पड़ता है EIN रिसीव करने के लिए, अगर आप यानी कि सुकून सिस्टम में जाके करते हैं ना, तो वरना आपको 45 दिन का वेट करना पड़ता है, 45 दिन बाद जाके EIN आता होता है। ये कंट्री कोड +1 है। ठीक है, मैं ये लेक्चर अपलोड करवा देता हूँ, मैं अभी मैसेज कर देता हूँ। बेसिकली वैट विद ये होता है कि टैक्स आईडी होती है, जैसे आपके पास यहाँ पे यूके में US में बनता होता है EIN, वैसे यूके में बनता होता है वैट। ठीक है, वो वैट नंबर आपको, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, चा 30 40 50 डॉलर की आप दे सकते हैं LTD की सर्विस बनाने की। 2 दिन का काम होता है, LTD फौरन भी बन जाती होती है। चलें ठीक है, आज हम अपना जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे, यानी कि ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।